हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं बात करने वाली हूं कि सितंबर अक्टूबर में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में कि कौन कौन सी सब्जियां हम सितंबर से लेकर अक्टूबर तक लगा सकते हैं। और मैं गार्डन में आई हूं तो ये खीरे के पौधों को ठीक ठाक कर रही थी। जो बेल बहुत सारी लटक गई है, चढ़ नहीं पाई है, उसको मैं चढ़ा रही थी और मैंने देखा है कि मुझे हार्वेस्टिंग करने में चूक हो गई है। और देखिए, ये एक खीरा था और पुदीने वाले पॉट में इसके अंदर छुपा हुआ था और जब तक हरा था तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। और ये देखिए, ये खीरा बिल्कुल पक गया है और अब इसको हार्वेस्ट भी मैं नहीं कर पाई। और इस तरह से जो बेल वाली सब्जियां हैं उनमें से हार्वेस्टिंग थोड़ा चतुराई से करना पड़ता है। और इसके पहले मैंने इसके अंदर से भी कुछ खीरे हार्वेस्ट किए हैं और फ्रूटिंग लग रही है। ये सब फीमेल फ्लावर्स बने हुए हैं। इसके पीछे देखिए छोटा सा फ्रूट बना हुआ है, तो ये खीरे बनेंगे। इस पे देखिए कीड़ों का अटैक हो गया था, बारिश बीच में बिल्कुल रुक गई थी और फिलहाल इस समय भी नहीं हो रही है। तो जब बारिश के मौसम में अचानक बारिश रुक जाती है कुछ दिनों के लिए, तो ऐसे कीड़ों का अटैक हो जाता है। तो देखिए, ये जो छुपा हुआ खीरा है इसको पहले मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको बीज के लिए भी छोड़ूंगी तो ये बंदरों की निगाह से अभी तक तो बचा रह गया, पता नहीं कैसे। वैसे तो सब्जियां तैयार होना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसको नहीं तोड़ूंगी तो बंदर ही ख़राब कर देंगे। और देखिए, ये खीरा महाशय कितना ज़्यादा पक गए हैं। तो अच्छा भी लग रहा है कि चलिए छुपे ही थे, लेकिन अच्छा लग रहा है कि खीरा मिल गया है। और अब चलिए बात करते हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी सब्जियाँ हम सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं और कैसे लगाएंगे। सारी सब्जियां एक साथ में लगा के तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन कुछ लीफी वेजिटेबल्स लगाने वाली हूँ। तो दो एक वेजिटेबल्स मैं लगाने जा रही हूँ अभी, तो उनको लगा के ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए मैं पहले दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से हम कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सितंबर अक्टूबर में लगाने वाली जो भी सब्जियां हैं, आप सितंबर से लेकर अक्टूबर तक ये सारी सब्जियां लगा सकते हैं। और देखिए मैं कौन कौन सी सब्जियां लाई हूँ। और ये देखिए, ये मूली के बीज हैं और इस में कुछ चुकंदर के बीज हैं। ये देखिए, इसमें 15 से 20 दाने चुकंदर के हैं और मूली के हैं। तो आप ये अभी सितंबर महीने में मूली, चुकंदर और ये देखिए, ये सोआ साग है, ये पालक है, ये धनिया है। और ये देखिए, ये मेरे गार्डन से ही लाल हो गया था शिमला मिर्च पेड़ में ही, तो मैंने उसके सीड्स निकाल लिए हैं। इनको भी मैं ग्रो करके देखूंगी कि पौधे बनते हैं या नहीं। और ये देखिए, ये गाजर के बीज हैं, ये है गुआर फली। और यहाँ पे ये देखिए, ये भी एक पालक की वैरायटी है। पालक दो वैरायटी की मैं इस बार लगाने वाली हूँ। ये कटीली पालक हमारे यहाँ बोली जाती है। और ये इसके जो सर्दी में ये जो पालक होती है, कटीली पालक, ये बहुत ही अच्छा स्वाद देती है और बहुत अच्छे से ग्रो होती है। ये खासकर सर्दियों के लिए ही होती है पालक। तो ये जब ग्रो हो जाएगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल आप ये सारी सब्जियां लगा सकते हैं। और टमाटर की सीडलिंग भी मैंने की थी और कुछ टमाटर के पौधे मैंने लगाए हैं। धनिया, पालक, मूली, ये 3 बीज मैं लगाने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैं और भी सब्जियां जैसे जैसे लगाऊंगी उनको आपसे शेयर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये घर के टमाटर से ही, जो पल्प होता है उसी के टमाटर से ही मैंने ये पौध तैयार की है और इसको मैंने रीपॉट भी कर दिया है। और भी पौध थी, तो जो बारिश ज़्यादा होने लगी है इस वजह से बहुत सारी पौध पिट गई है। तो अभी मैं आपको और भी दिखा देती हूँ जितने बचे हुए हैं। ये देखिए, इस गुलदाउदी वाले पॉट में 2 से 4 पौधे अभी और बचे हुए हैं। और एक यहाँ पे देखिए, ये टमाटर का पौधा अरबी वाले में जर्मिनेट हो गया है। तो अभी मैंने फिर से सीडलिंग की है। इस गुलदाउदी वाले पॉट में मैंने गुलदाउदी को रिपोर्ट किया है और फिर उसके बाद मैंने इसमें ही टमाटर की सीडलिंग कर दी है। जब जर्मिनेट हो जाएगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये बैगन के पौधे हैं। बैगन के 3 पौधे हैं, तो इसलिए मैं अभी लगाई नहीं हूँ। फिलहाल नर्सरी जाऊँगी तभी वहाँ से पौध ले आऊँगी। बैगन की पौध मैं खुद नहीं तैयार करती हूँ। और ये देखिए, ये करेले का पौधा है। करेले के पौधे और भी लगाए हैं मैंने। और ये है बरबट्टी। ये सभी पौधे आप अभी लगा सकते हैं। मिर्च लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मिर्च के पौधे मैंने घर पर ही तैयार करके, जो सूखी मिर्च होती है उसी से तैयार करके ये पौध लगाई है।
इस पॉट में मैं वो धनिया मैं इसी पॉट में लगाऊंगी। और इसमें देखिए ये एक कद्दू का पौधा अपने आप जर्मिनेट हो गया था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। हालांकि इसमें खूब सारी फ्लावरिंग हुई लेकिन फ्रूट एक भी नहीं लगा, तो मैं इसको निकाल दूंगी। और इसमें मैंने चुकंदर भी लगाया था, चुकंदर हार्वेस्ट कर ली हूँ, तो इसको साफ़ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस पॉट की सफाई कर ली है और इसमें से इतना सब कुछ कूड़ा कचरा निकला है, ये सब कुछ ग्रीन मटेरियल है। और ये सारा कचरा मेरे इसी पॉट में जाएगा, जो भी मैं पॉट वगैरह भरती हूँ उसमें। और इसमें तो देखिए इसी तरह से मैंने गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट की लेयर लगा के जब ये पॉट भर रही थी तब उस समय इसमें बहुत सारा कचरा दबाया था। और अब आप देख सकते हैं नीचे तक मैंने मिट्टी खोद दी है एक साइड से, और पूरी मिट्टी को मैंने बिल्कुल मुलायम कर दिया है। और देखिए कुछ भी इसमें कोई भी कचरा मिला नहीं है, सब कुछ डिकम्पोज हो गया है और नीचे बहुत अच्छी मिट्टी एकदम खाद नुमा मिट्टी तैयार हो गई है। तो ये पूरी मिट्टी को एक साथ मैं मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें धनिया लगाऊंगी। तो सारी मिट्टी को मैंने जब ढीला किया है तो सारी मिट्टी इधर से उधर होके पूरा मिक्स हो गई है। और इसमें जो ये जड़ें देख रहे हैं आप, तो ये जो बेल निकाली है मैंने उसकी सारी जड़ें हैं, तो ये सब कुछ डिकम्पोज हो जाएगा इसी में। तो सबकी सफाई करने के बाद तब हम बीज लगाएंगे और इसी तरह से मैं ये सारी सब्जियों के बीज लगाऊंगी। और बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे जो हार्वेस्टिंग की वीडियो डालती हूँ मैं, या फिर मेरे वीडियोस पर कमेंट आते हैं कि आपके गार्डन में बहुत हेल्दी पौधे तैयार हैं और आप क्या कुछ करती हैं। तो मेरे गार्डन में कुछ नहीं, कोई केमिकल मैं यूज़ नहीं करती, टोटली ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करती हूँ। इसी तरह से रिसाइकिल एक तरह से मैं कचरे का करती हूँ और उसके बदले में मुझे ताज़ी हरी ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिलती हैं। तो चलिए अब बीज लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरी मिट्टी को बराबर कर लिया है और अब हम इसमें बीज लगाएंगे। और बीज देखिए ये हाइब्रिड बीज हैं और इस पे जो लाल रंग की कोटिंग आप देख रहे हैं ये दवा लगी हुई है, इस पे दवा लगा के रखते हैं वो लोग। और इस बीज को मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है और आप बेलन या किसी लकड़ी या डंडे की सहायता से आप इसको 2 टुकड़ों में कर सकते हैं। और चलिए बीज लगाते हैं। तो देखिए मैंने बीज इस तरह से हाथ में ले लिया है और इसको बिल्कुल इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे मिट्टी पर। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर से भी मिट्टी लगाएंगे। दूर दूर रहेंगे तो इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होंगी, तो जब भी लीफी वेजिटेबल्स लगाएं तो दूर दूर ही लगाएं। तो देखिए मैंने बीज को डाल दिया है, अब इसके ऊपर से मिट्टी की लेयर लगाएंगे। मिट्टी की लेयर लगाने के लिए देखिए मैं मिट्टी ले आई हूँ और बस इसके ऊपर से इस तरह से आधी इंच मिट्टी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। बीज छोटे छोटे हैं इसलिए बहुत मोटी लेयर नहीं लगाना है। और ये बीज, धनिया के बीज जर्मिनेट होने में काफ़ी समय लगता है और भी बीजों के अकॉर्डिंग धनिया कम से कम 15 से 20 दिन लेता है जर्मिनेट होने में। और पालक वगैरह है वो सबसे तेज़ी से जर्मिनेट हो जाता है। तो देखिए मैंने बीज को अच्छे से मिट्टी से कवर कर दिया है और अब चलिए मैं दिखाती हूँ जो दूसरा पॉट मैंने सफाई की है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये टब की भी सफाई कर ली है और इस टब में मैं पालक लगाऊंगी और पालक के साथ साथ मैं देखिए ये गुलदाउदी का पौधा लगाऊंगी। ये बीच में बिल्कुल लगाऊंगी मैं गुलदाउदी। इसको मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है, बिल्कुल डार्क मैरून कलर का ये गुलदाउदी है। तो इसको सबसे बीच में मैं लगा लूँगी और फिर इसके साइड साइड में वो कटीली वाली पालक जो मैंने बताई है, आपको बीज दिखाया है, वो मैं पालक इसके साइड साइड में लगाने वाली हूँ। इस तरह से मेरा जो मैं पालक भी हार्वेस्ट करती रहूँगी और बीच में मेरा गुलदाउदी का पौधा बिल्कुल अच्छे से तैयार होता रहेगा। और इस तरह से मल्टी क्रॉप गार्डनिंग भी हम करना चाहिए हमें, इससे बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है और इस तरह से पौधों को हम लगा सकते हैं। और मैं इस तरह से मल्टी क्रॉप गार्डनिंग करती रहती हूँ। और देखिए मैं इस तरह से बीच में गुलदाउदी का पौधा लगा दी हूँ और फिर उसके बाद मैं बीच में पौधे के जो बिल्कुल साइड साइड में ये सारी जगह जो खाली है मैं इसी में पालक के बीज लगाऊंगी। तो देखिए मैंने गुलदाउदी को बिल्कुल अच्छे से लगा दिया है और मिट्टी को खूब अच्छे से कुड़ाई कर दी थी मैंने जब सफाई कर रही थी तभी। और देखिए अब मैं इसके साइड साइड में पालक लगाऊंगी। और इस टब को भी मैंने केवल मिट्टी से नहीं भरा है और इसके अंदर पहले नीचे मैंने खूब सारा वेस्ट भरा हुआ था और इस तरह से किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट सब की लेयर लगाई हुई थी। और फिर उसके बाद मैंने ये
टब भरा हुआ था। तो चलिए अब इस पे लगाते हैं पालक। तो देखिए वो कटीली पालक का ये बीज है, और इस तरह की बीज और पालक को अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पहली बार ये बीज देखा है। पालक तो मैं खाती थी लेकिन बीज मैं नहीं देखी थी, और पहली बार मैं इसको ग्रो भी कर रही हूँ। तो बस इसके भी बीज को साइड साइड में जो जगह है इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से साइड साइड में जो जगह खाली है इसमें स्प्रिंकल कर देंगे, और किनारे किनारे से हम अपना इससे सब्जी भी हार्वेस्ट करते रहेंगे। और ये पौधा जब तक हम ये पालक ख़त्म करेंगे तब तक ये प्लांट हो जाएगा ये। और इसमें देखिए अब हम इसके ऊपर से मिट्टी थोड़ी स्प्रिंकल करेंगे और बीज को पूरा ढक देंगे। और ये पालक के इन बीजों को तो मैंने नहीं जर्मिनेट किया है। जो पालक हम लोग बोते हैं वो पालक को तो जर्मिनेट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और इसको तो जर्मिनेट होने में क्या समय लगेगा, इसका नया एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और इस तरह से बिल्कुल हम बीज को ढक देंगे, नहीं तो चिड़िया वगैरह जो हैं वो सारे बीज चुग जाती हैं। तो देखिए मैंने बीजों को कवर कर दिया है, और अभी मैं जिन जिन पॉट में बीज लगा रही हूँ सभी को पानी दूंगी। और इसमें तो पौधा लगाया है, पानी देना बहुत ज़रूरी है, और बीज लगाने के बाद ज़रूर पानी दें, तभी बीज फूलते हैं और फिर उसके बाद उनमें अंकुरण होता है। फ्रेंड्स मैंने इस थर्माकोल बॉक्स में भी खूब अच्छे से सफाई कर ली है, खूब अच्छे से मैंने गहराई तक गुड़ाई कर दी है। और इस मूली के एक एक बीज को लगाया जाता है, और फिर उसके बाद मैं पहले होल सारे बना लूँगी, तब इसमें बीज डालूँगी। और इस तरह से होल बना के डालने से होता है कि बीज कितनी दूरी पर कहाँ पड़े हैं ये भूलता नहीं है। और इस तरह से जब छोटे छोटे होल्स करेंगे तो अच्छे से बीज पड़ जाएंगे। और बीजों के बीच में दूरी होनी चाहिए कम से कम 1.5 से 2 इंच, क्योंकि ये कंद वाली सब्जियां हैं, इनको नीचे मिट्टी में जगह चाहिए होती है कंद बढ़ने के लिए। तो देखिए पूरी मिट्टी में मैंने होल्स बना लिए हैं, और अब सब में बीज गिराएंगे। बीज एक एक दो दो गिर भी जाएंगे, दो भी बीज गिर जाएंगे तो कोई बात नहीं, जब जर्मिनेट हो जाएंगे तो हम उनको हार्वेस्ट कर लेंगे और लीफी वेजिटेबल्स में उनका साग वगैरह बना लेंगे। तो देखिए मैं बस हाथ में बीज को उठा ली हूँ, और एक एक दो बीज इसमें गिराती चली जाऊंगी। और फिर इस तरह से इनको मिट्टी से ढक देंगे। पहले पूरे बीज को डाल लेते हैं। ये देखिए सारे होल्स में मैंने बीज डाल दिए हैं, और अब हम इस तरह से सारे गड्ढों को ढक देंगे। और इस तरह से बीज मूली के डालें या कोई भी कंद वाली सब्जी हो, चाहे शलजम हो और चुकंदर हो, सभी के बीज को इसी तरह डालेंगे। ये जो बीज हैं जल्दी ही जर्मिनेट होते हैं, सबसे लेट धनिया जर्मिनेट होता है। तो चलिए जब बीज जर्मिनेट हो जाएंगे तो उसकी अपडेट दूंगी। और आज बस मैं यही 3 बीज लगाने वाली हूँ, बाकी अब जो भी वेजिटेबल्स ग्रो करूँगी उनकी वीडियो आगे शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। और अपने सवाल भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।